तो स्वागत है आप सभी का फिर से और एक रिवीजन क्लास में। तो आज हम लोग स्टाफिंग चैप्टर की जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टाफिंग में फिर से कहना चाहूंगा, स्टाफिंग मतलब क्या है? स्टाफिंग मतलब सोच लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या सब काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए उसको एम्प्लॉइज की जरूरत है। तो स्टाफिंग इस प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि ये और एक 5 पांडव में से एक आता है जो है स्टाफिंग। सो स्टाफिंग कैसे होता है? स्टाफिंग मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ये सब प्रोसेस से एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है ताकि मैनेजर का जो भी काम होगा वो एम्प्लॉइज के द्वारा ये पूर्ण होगा। तो इसी को कहते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि it involves managing the organizational structure through proper and effective selection of the employees। मतलब एकदम सटीक एम्प्लॉइज को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि उस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट होगा। उनकी क्वालिफिकेशन पूरी परफेक्ट होगी, उनकी स्किल्स परफेक्ट होगी, सब उनका परफेक्ट होगा। मतलब स्टाफिंग के द्वारा ही मतलब एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है। तो अगर हम लोग स्टाफिंग को मतलब यही रिक्रूट का हिसाब से अगर एम्प्लॉइज को हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं तो इसका मतलब फीचर्स क्या होगा? तो मीनिंग तो समझ में आ गया कि मतलब स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ परफेक्ट एम्प्लॉइज। तो मीनिंग से क्या समझ में आ रहा है? एम्प्लॉइज का काम। तो कॉन्सर्न विथ ह्यूमन रिसोर्सेस आएगा कि नहीं? कॉन्सर्न विथ ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉइज को किस हिसाब से लिया जा रहा है? परफेक्ट एकदम क्वालिफिकेशन होगा, उनका स्किल भी पूरा परफेक्ट होगा, तभी ना उनसे काम करवाया जाएगा। तो क्या हो रहा है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, क्योंकि उनकी पूरी स्किल्स काम में आ रही है, उनकी नॉलेज, एजुकेशन सब काम में आ रही है स्टाफिंग प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट हो गया, हम लोग को क्या लगता है ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है ये क्या एक बार में ही खत्म हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन तो फ्यूचर तक रन करता रहेगा। तब क्या एम्प्लॉइज आते जाते रहेंगे, मैनेजर आते जाते रहेंगे। एक बार क्या ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया, अगर कोई एम्प्लॉइज चला गया तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो स्टाफिंग प्रोसेस इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन। आप हेडिंग दे सकते हैं। हो गया दूसरा फीचर, मतलब स्टाफिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एम्प्लॉइज आते जाते रहेंगे तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता रहेगा, और मैनेजर भी कभी भी आते जाते रहेंगे तो मैनेजर को भी रिक्रूट करना पड़ेगा नए से। तो इसको भी बोला जाता है स्टाफिंग, इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट हो गया अंडरटेकन एट ऑल लेवल्स। अब आप सोच सकते हैं मैंने ये क्यों बोला अंडरटेकन एट ऑल लेवल्स? मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैनेजर भी आते जाते रहते हैं तो मैनेजर को भी रिक्रूट करना पड़ता है, एम्प्लॉइज भी आते जाते रहते हैं तो एम्प्लॉइज को भी रिक्रूट करना पड़ता है, चाहे कि वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल या लोअर लेवल या तो ऑपरेटिंग लेवल भी उसको बोला जाता है। इन तीनों में से, तीनों लेवल्स में से ही सब लोग आ जा सकते हैं। तो तीनों लेवल में स्टाफिंग प्रोसेस की नेसेसिटी है, क्योंकि तीनों लेवल में ही एम्प्लॉइज और मैनेजर की रिक्रूटमेंट चाहिए ना। बिना एम्प्लॉइज और मैनेजर के क्या ऑर्गेनाइजेशन चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसलिए सब जगह में इट इज नीडेड एट ऑल लेवल, स्टाफिंग प्रोसेस इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। तो हो गया ना, कितनी आसानी से हम लोग ने 3 फीचर आसानी से, मैंने कहा ना मैं हर वीडियोस में कहता हूं मीनिंग समझ लीजिए, उसका फीचर या तो आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी, या तो नेचर, सब निकाल पाएंगे। जस्ट मीनिंग समझ में आएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो फीचर सब आराम से आप लिख पाओगे एग्जाम। अभी हम लोग क्या है, जल्दी से जल्दी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग का जस्ट हेड पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से उसको डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर लिया है। तो पहला पॉइंट आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा है रिक्रूटमेंट, तीसरा है सिलेक्शन, फोर्थ है हम लोग का प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ है हम लोग का ट्रेनिंग, सिक्स्थ है हम लोग का परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेवेंथ है हम लोग का प्रमोशन, और लास्ट होता है हम लोग का कॉम्पेंसेशन। तो आपको ये 8 पॉइंट्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कहीं, मतलब कहीं पर भी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, आपको ये 8 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से लिख दो तो आपको 8 क्या 10 का भी 10 मार्क फुल्ली मिल जाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी ये एकदम समझ लेना पड़ेगा कि क्या क्या स्टेप्स है। तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं पूरा अच्छे से डेफिनेशन दूं तो इसलिए छोटा करने के लिए मैंने जस्ट हेड पॉइंट दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रोज बोलता हूं। और हम लोग के पुराने आई बटन में जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए, हम लोग को पुराना वीडियोस पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या था? रिक्रूटमेंट का मतलब था एकदम सटीक एम्प्लॉइज को ढूंढना। कैसे ढूंढना? ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या किसी चीज के द्वारा जॉब एप्लीकेशंस को बांट देना सभी आदमियों में, मतलब लोगों में, ताकि वो लोग भीड़ में इकट्ठा होकर हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में आए
और अपना जो है जॉब का जो एप्लीकेशन है वो जाके हम लोग को सबमिट करें। और इसको ही बोला जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस फॉर सर्चिंग प्रॉपर एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू परस्यू फॉर द वर्क। मतलब एकदम सटीक एम्प्लॉयज को ढूंढना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा एंड उन लोग को बोलना कि आइए हम लोग को जॉब एप्लीकेशन दिखाइए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन से पहले मैं और एक बात कहना चाहूंगा। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, आपको ढेर सारे आदमी आके, कैंडिडेट्स आके आपको जॉब एप्लीकेशंस देते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मैनेजर तो पागल हो जाएगा ना, इतने सारे लोगों जॉब एप्लीकेशंस जितने लोग आए, 100 लोग अगर आए तो 100 लोग को क्या ऑर्गेनाइजेशन में बोल दीजिए कि जाइए आपका सीट खाली है, नहीं ना, मार के निकाल देंगे वहां से। तो वही बात है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में इतना जो जॉब एप्लीकेशन आया है उनमें से सबको देखा जाता है कौन सा जो हम लोग का जो जॉब जो खाली है, वैकेंसी है, कौन सा एकदम परफेक्ट है एम्प्लॉय उस जॉब पे मतलब बैठने के लिए। तो ऐसे वैसे तो सब लोग क्या करते हैं कि जॉब एप्लीकेशन में जो रिक्वायरमेंट है, सोच लीजिए एक पोस्ट के लिए आपको इतनी डिग्री या तो आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होने पड़ेगी, तो वहां पे एकदम लिखा रहता है। लेकिन तब क्या करते हैं आदमी लोग, किसी तरह सोचते हैं कि दे देते, अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा बात। तो ऐसा नहीं होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कि 100 लोगों में से करीब 5 लोग को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि एकदम फॉर्म में लिखा रहेगा, उन लोग की जॉब एप्लीकेशन एकदम सिलेक्ट हो जाएगी कि उनकी क्वालिफिकेशन ठीक है, स्किल भी ठीक है, जो कि इस जॉब के लिए रिक्वायर है उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्शन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सुइटेबल पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब एकदम सटीक, मतलब जो एम्प्लॉय है उनको ही सिलेक्ट करना उस जॉब की सीट के लिए, इसको ही बोला जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद तो जॉब एप्लीकेशंस आती है, तो जॉब एप्लीकेशंस में से एकदम सटीक को एकदम निकालना वहां से और जॉब के लिए उन लोग को सीट दे देना। तो इसका ही मतलब है सिलेक्शन। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग जल्दी से जल्दी व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ये भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम्स में आती रहती है। सो मैं इस जो क्वेश्चन का आंसर भी जस्ट सब पॉइंट से बताऊंगा। अगर कोई भी डाउट है पिछला वीडियोस जरूर करके देख लीजिए। तो पहला पॉइंट हम लोग का आता है स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन, फिर दूसरा आता है हम लोग का प्री एलिमिनरी इंटरव्यू, तीसरा आता है हम लोग का ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, चौथा आता है हम लोग का टेस्ट। तो टेस्ट में से भी 2 पॉइंट आता है, उनका नाम है प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एप्लीकेबल टेस्ट। फिर 5th पॉइंट हो गया हम लोग का इंटरव्यू, हम लोग का 6th पॉइंट हो गया प्री एलिमिनरी एंड फाइनल सिलेक्शन। फिर चौथा नहीं, 7th पॉइंट हो गया हम लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन, लास्ट पॉइंट हो गया हम लोग का प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सो ये सब पॉइंट्स अगर आप अच्छे से मतलब रिवीजन करके एग्जाम में बैठोगे तो भैया आपको कोई नहीं रोक सकता 10 या 8 मार्क लाने में। तो ये क्वेश्चन और व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, ये 2 क्वेश्चन हमेशा आती रहती है। आप लोग एकदम ऐसे मत करना कि ये जो क्वेश्चन है इनको जस्ट 8 मार्क का है या 10 मार्क का है, तो अगर इसमें 8 पॉइंट है तो सिर्फ हम 3 या 4 पॉइंट सीख के जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन में आप ऐसी भूल कभी मत कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन अब तक जितना भी मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ाया है, तो उनमें से जो भी क्वेश्चन स्टेप्स में आते हैं, व्हाट आर दी स्टेप्स, व्हाट आर दी प्रोसेस, उनमें से जितना पॉइंट है ना, उतना पॉइंट आप थोड़ा भी हो लेकिन सब पॉइंट लिखने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है। क्योंकि आप लोग क्या सोचते हो कि कभी कभी कोई स्टूडेंट भी सोचता है, मैं भी पहले सोचता था कि 8 पॉइंट है तो इसको मैं 5 या 4 पॉइंट लिख के एग्जाम में आ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा गलती था और सबका भी यही गलती होता है, क्योंकि स्टेप्स मतलब एक स्टेप करने के बाद आप दूसरे स्टेप में पहुंचते हो। तो अगर सीरियली स्टेप नहीं लिखोगे तो आपको फुल का फुल मार्क नहीं मिलेगा। और ऐसा भी मत करिएगा कि पहला पॉइंट हमको याद है तो फिर हम चौथे पॉइंट में पहुंच के चौथा पॉइंट से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। स्टेप्स में आपको एक पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट सीरियली जाना पड़ता है। आप कभी ऐसा भूल मत कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ऐसा कभी भूल मत कीजिएगा। आप नहीं तो 10 क्या आपको 4 या 3 मार्क भी नहीं मिल सकता है एज कॉम्पेयर टू सीबीएसई में, तो और नहीं मिलेगा। अगर आप सेवा बोर्ड के हो तो आसाम में मैं हूं तो सेवा बोर्ड यहाँ पे चल रहे, तो अगर आप सेवा बोर्ड के हो तो कभी किसी भी पॉइंट में अगर ऐसा करोगे तो 8 में से आपको मैक्सिमम 4 या 3 मार्क मिलेगा, फुल मार्क कभी नहीं मिलेगा। तो स्टेप हमेशा याद रखिएगा। सो जल्दी से जल्दी और एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग मतलब क्या है, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। ट्रेनिंग मतलब एक आदमी या तो कोई भी इंसान को
अब ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉइज रहते हैं ना, तो उनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो ट्रेनिंग क्यों देंगे? ट्रेनिंग देंगे ताकि उनका नॉलेज बढ़े, सब स्किल बढ़े, नया नया उन लोग को टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिले, नया आइडियाज आए, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय। तो एक आदमी को ट्रेनिंग जरूरी है, तो उससे उसका सोच लीजिए इंपॉर्टेंस में जल्दी से जल्दी इसके साथ बता देता हूं। इसका पॉइंट हो जाएगा इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। एक आदमी का प्रोडक्टिविटी लेवल हाई हो जाता है, वो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्किल भी उसका बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हो गया हायर एम्प्लॉय मॉरल। एक अगर ट्रेंड वर्कर का हायर सेटिस्फेक्शन होगा क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहा है, एज ए रिजल्ट मैनेजर उसको डबल सैलरी दे रही है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन 100 लेवल। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लेस सुपरविजन। एक ट्रेंड वर्कर को, जो एक आदमी फुल्ली ट्रेंड है, एकदम सब कुछ उसको मालूम है, तो उसको क्या देखभाल की जरूरत होगी? नहीं होगी। कोई बड़ा उससे अगर सीनियर लेवल वर्कर है, उसको जाके बोलेगा आप काम ठीक से कीजिए, आपको ये नहीं आ रहा है, आप और कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको सब आता है। मतलब उसको लेस सुपरविजन चाहिए, मतलब वो आराम से सब काम कर सकता है किसी के मदद के बिना ही। नेक्स्ट और एक मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, वो है लेस वेस्टेजेस। लेस वेस्टेजेस कैसे होगा? एक ट्रेंड वर्कर को सभी चीज यूज करना अच्छे से आएगा, और एक अनट्रेंड वर्कर को हम कुछ भी यूज करना नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कौन सा क्या चीज यूज करना है। तो वो ज्यादा वेस्टेज करेगा कि ट्रेंड वर्कर ज्यादा वेस्टेज करेगा? ऑफ कोर्स एक एम्प्लॉय जिसको ट्रेंड अच्छे से नहीं दिया गया है और उसको कुछ आता ही नहीं है, तो वो ज्यादा वेस्टेज करेगा ना। एज ए रिजल्ट ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए ताकि वो लेस वेस्टेज कर सके। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंसेस ऑफ ट्रेनिंग। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट में आ जाते हैं। सो डेवलपमेंट मतलब क्या है? डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ट्रेनिंग का मतलब है एक स्किल को, एक एम्प्लॉय का जो स्किल है उसको जस्ट इंप्रूव करना। लेकिन डेवलपमेंट ऑन दी अदर हैंड वो क्या करता है? वो एक एम्प्लॉय के पूरे स्किल को डेवलप करता है। पूरे स्किल मतलब किसी का मतलब इंटरेक्शन स्किल ज्यादा है, किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज्यादा है, किसी का मतलब एक ही एम्प्लॉय में जितना भी स्किल उसके अंदर है वो सबको अंदर से निकाल के एकदम इंप्रूव करता है। लेकिन ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में जस्ट उसका पहले से जो एक स्किल है अंदर, सबके पास अपना अपना एक स्किल होता है ना, तो उसको जस्ट एक डेवलप करता है। तो लेकिन डेवलपमेंट क्या करती है? ओवरऑल डेवलपमेंट करती है एक एम्प्लॉय का। तो यही फर्क है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, सब चीज का डेवलपमेंट होता है, सब स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। लेकिन ट्रेनिंग में जस्ट एक स्किल को बड़ा मतलब इंपॉर्टेंस दी जाके, तो एक ही स्किल को ज्यादा मतलब ट्रेन किया जाता है और इसको ही इंप्रूव किया जाता है। तो हो गया ना डेवलपमेंट का मीनिंग प्लस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी बढ़िया सा एक डिफरेंस भी। लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और वीडियो को जल्दी से जल्दी करूंगा मैं, एंड वो टॉपिक है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग किस किस प्रकार से दिया जाता है। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जहां पर आप फ्यूचर में जॉब करने वाले वहीं पर बैठा के आपको लाइव एक्सपीरियंस मतलब दिया जाता है कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऑन द अदर हैंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब जहां पर मतलब आप काम करते हो वहां पर नहीं, जस्ट एक छोटा सा रूम बुक किया जाता है, वहां पर आप सभी लोगों को, ऑफ द जॉब में एक या दो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन ऑन द जॉब में बहुत से लोगों को एक साथ में लाके ट्रेन किया जाता है। वहां पर बोला जाता है कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और क्या क्या प्रॉब्लम आती है एक बिजनेस के टाइम में। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या कैसे ऑन द जॉब सॉरी ऑफ द नहीं अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या टाइप्स की ट्रेनिंग दी जाती है सोच लीजिए। जॉब रोटेशन मेथड, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, फिर हो गया हम लोग का कोचिंग, ये सब आती है हम लोग की सब पॉइंट्स जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। नेक्स्ट हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या आता है। वेस्टिबल ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, केस स्टडी मेथड, कंप्यूटर मॉडलिंग, फिल्म्स, मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किया था वो सब पॉइंट्स आती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। तो ये सब पॉइंट्स जो है ये सब पॉइंट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक एम्प्लॉय को सिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा बोलने से कि पूरा एक चैप्टर ही पूरा फिर से डिस्कस कर लिया। स्टाफिंग, कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, क्या क्या ट्रेनिंग के मेथड्स है, फिर स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन, बहुत सी चीजें हम लोग ने छोटे छोटे करके बहुत अच्छे से जान लिया। तो अगर आपको कोई डाउट है रिवीजन क्लास से जस्ट कमेंट कीजिए, आप ही लोगों का चैनल है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।